मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। उसके बाद पाठ करेंगे 15 गाथाओं का, 15 छंदों का, और फिर हम लोग आगे जिस छंद से हमको चर्चा चालू कर दी है हम वो कर लेंगे वापस से। ठीक है, ये मंगलाचरण आ गया आप लोग के सामने। मंगलाचरण से 15 गाथाओं को स्ट्रेट हम यहाँ से पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हम डिस्कशन चालू करेंगे। मैं अनम्यूट रखता हूँ, आप लोग म्यूट रखिए और साथ में पढ़िए। तो आप लोग उच्चारण वगैरह और कहाँ पे कैसे क्या बोलना है वो आप लोग को ख्याल रहेगा। शुरू करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्तागमतपोवृतां द्विमूढा कूटमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा याप्तता भवेत् क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मयः न रागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिः विरागो विमलः कृति सर्वज्ञोनादिमध्यान्तः सर्वशास्त्रोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागे शास्ति सतो हितं जनन शिल्पी करस्पर्शान् मुरजः किमपेक्षते आप्तोपज्ञमनुलङ्घ्यं भ्रष्ट इष्टविरोधकम् तत्रोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते इदमे वेदृशं चैव तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशयः रुचिः कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता स्वभावो तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतेर्मता निर्विचिकित्सिता कापते पति दुःखानां कापतस्ते सम्मतिः असम्पृक्तेरनुत्कीर्तिर्मूढा दृष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य भालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। इस तरह हमने 15 छंदों का पाठ किया है और इसमें 8 अंगों की चर्चा भी चालू हो गई। हमारे 12वें छंद से आएंगे, उस तक भी आएंगे। 11वें छंद से हो गई एक्चुअली। बीच में श्वेतांबर मत समालोचना दिया है, लेकिन क्या है वो पीडीएफ में नहीं है प्रॉपर और वो बुक में है प्रॉपर। और अभी मुझे बुक को सूचना है मेरा इसलिए लेना नहीं है, तो अभी ले लेते हैं हम क्लास। उसके बाद में वो टॉपिक हम उठाएंगे। ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास हम स्टार्ट करें तो आप में से कोई भी लीड करके जब 4-5 लोग क्लास में आ जाएं, हालांकि मुझे आने में ज्यादा लेट नहीं होता है, फिर भी जो भी 4-5 लोग क्लास में आ जाए तो आप लोग क्या करना, आप पाठ चालू कर देना।
पूनम जी या प्रवीणा जी, कोई भी आप में से लीड करना, आप चालू करना पाठ करना, और सब लोग साथ में ऐसे ही कोई एक बिना माइक के साथ पढ़ना, और बाकी सब अनम्यूट करके म्यूट करके पढ़ेंगे। तो क्या है, डेली आप पाठ करोगे तो आपको याद होगा ही होगा, आपको कुछ करना नहीं रहेगा। जब हम क्लास में थे तो हमें पढ़ाने वाले आते थे, उसके पहले हम सारे बच्चे मिलकर पाठ करना चालू करते थे। हम डेली पाठ करते गए और हमें याद होता गया, है ना, अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तो ये तरीका आप लोग कर लीजिए, क्लास शुरू होने से पहले हम डेली पाठ किया करेंगे, है ना। शास्त्र के लक्षण तक हम आ गए थे कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधित नहीं है, ऐसा हमारा आगम है, ऐसा हमारा शास्त्र है। सम्यक दर्शन अधिकार है पहला। और अभी तक चंडान योग का ग्रंथ है, लेकिन ज्यादा चंडान योग की चर्चा इसमें आई नहीं है, आगे दूसरे अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार से आएगी। सच्चे देव पर श्रद्धा करना, सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा करना, और इसके अलावा एक और गुण जो हमने देखा था, वो हमने ये देखा था कि सच्चे गुरु पर श्रद्धा करना, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। जिसमें से सच्चे देव और सच्चे शास्त्र की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब बारी है सच्चे गुरु की चर्चा करने की। तो 9 नंबर छंद तक हम लोग ने बात की थी, डिस्कस किया था। अब 10वें नंबर का छंद हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं, फिर उस पर कुछ बात करेंगे। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। चलिए अनुज जी, आप पढ़ेंगे ये छंद। शासितो निरारंभो अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। एक बात अच्छी लगी मुझे, आपने निरारंभ अपरिग्रह इसको संधि करके पढ़ा तो भी चले, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे, ये क्या सिंबल है, किस चीज का सिंबल है ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह, है ना। अवग्रह मतलब इसका उच्चारण इसका साउंड होता है। तो निरारंभ अपरिग्रह, क्योंकि मुनिराज परिग्रह से तो रहित होते हैं। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा तोड़ते हैं, तो अपने आप इसका अर्थ आएगा। संधि हो रही है विषय प्लस आशा, है ना, विषय प्लस आशा। तो कह रहे हैं विषय आशा वशातीतो, ऐसा आपने पढ़ा है, इंद्रियातीत हम कहते हैं, गुणस्थानातीत कहते हैं। क्या अर्थ होता है इन शब्दों का, जिनमें तीत जुड़ जाता है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा। रहित होना। हाँ, मतलब उनसे पार हो गए हैं, है ना। तो उसी प्रकार विषय आशा वशातीतो, विषय की जो आशा है, आशा मतलब इच्छा, वो ललन ललक कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, उसका नाम क्या होता है, आशा। तो आशा किसकी होती है, किस चीज की आपको जरूरत है, उस चीज की आपको आशा होती है। और यहाँ पर आशा का अर्थ है इच्छाएं। किस चीज की इच्छा है, तो विषय की इच्छा है। विषय किस चीज के विषय होते हैं, विषय मतलब किस चीज के विषय हैं, तो पंच इंद्रिय पंच के। इंद्रियों की हाँ, इच्छाएं। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। मेरा प्रश्न आपसे है, घटाइए आपके जीवन में आप कैसे 5 इंद्रियों के वश में हो। देखिए वैसे तो इंद्रियां क्या है, ऐसा होना चाहिए कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करें, पर क्या स्थिति आ गई है कि इंद्रियां हमें कंट्रोल कर रही हैं। यही अंतर हम में और जिनेन्द्र भगवान में, कि उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, मतलब अब इंद्रियां उनके कंट्रोल में है, मतलब उन्होंने उसको उससे रहित हो गए। लेकिन हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि हम इंद्रियों के इन्फ्लुएंस में है, उसके अंडर है। तो कैसे हैं, ये मेरा प्रश्न आप लोगों से है। अपने जीवन में घटाइए, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे आप 5 इंद्रियों के विषयों के द्वारा ग्रसीभूत है, कौन बताएगा। मीना जी, आप ट्राई करेंगे इसका आंसर। आंख से मुझे देखना है सब कुछ, और कान से भी सुनना है, और स्पर्शन करना है, और सूंघना है और चखना है। वेरी गुड। क्या है, हमने ऐसा मान रखा है कि हम किससे देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। हमने ऐसा मान रखा है कि भैया
हमारे पास कान है तो हम सुन पा रहे हैं, नाक है तो हम सुन पा रहे हैं। अगर आंखों से देखते तो आपने एग्जाम्पल बहुत बार सुना भी होगा, अगर आंखों से देखते तो मुर्दा भी देख पाता, आंखें तो मुर्दे के पास भी है, राइट। और अगर देखने से ही ज्ञान होता तो अंधे व्यक्ति जो छूकर ज्ञान कर ले वो नहीं कर पाते। तो जो भी पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों से निमित्त मात्र हैं, उसमें एक ज्ञान हमारा जो है वो ज्ञान कार्य करता है। प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान हमारे पास भी और उन जिनेन्द्र भगवान के पास भी ज्ञान है, लेकिन हमने क्या मान लिया है, हम ज्ञान को उतना तवज्जो, हम ज्ञान को उतना जितना उसका हक है वो हक देते ही नहीं है। ज्ञान तो होता रहता है, हम किसको सारा बोझा किस पे दे देते हैं, पांच इंद्रियों, भैया आंख है तो देख पाते हैं। लेकिन एक ज्ञान है जिसको हम बहुत महान मानते हैं, खासकर हम मनुष्य गति के जीव। क्या ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम पता है किसी को? उस ज्ञान को हम कहते हैं, हाँ बताइए, पूनम जी बता रही शायद। केवल ज्ञान। नहीं, केवल ज्ञान तो ठीक है, मतलब वो हमारे पास है, केवल ज्ञान तो महान है ही, एक ऐसा ज्ञान शिवोपम जो, ज्ञान को मान मानते हाँ हैं। शाबाश। शिव- और आपको पता है शैवक्षम ज्ञान का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, क्या दिक्कत है शैवक्षम ज्ञान की? दिक्कत ये है कि शैवक्षम ज्ञान पल में बढ़ता है, पल में घटता है। आज इतना है तो कल इतना हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और हम उसको महान मानते हैं। किसी ने पूरा तलवार सूत्र याद कर लिया, अभी हम वो प्रतियोगिता चल रही थी अखिल भारतीय विद्वत परिषद की तरफ से, हम सुन रहे थे, बहुत से लोगों ने 10-10 अध्याय सुना, लेकिन उनको अर्थ एक भी छंद, एक भी सूत्र का अर्थ नहीं आता। उन्होंने अंदर डाले ही नहीं, कंठस्थ करके पूरे 10-10 अध्याय सुना देंगे, समय सार पूरी गाथाएं सुना देंगे, पंच परमागम सुना देंगे, और दूसरे लोग करेंगे अरे वाह 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 क्या बात है। क्या उसकी सच में वैल्यू है? वो सिर्फ ऐसा कि शैवक्षम ज्ञान है। आपने अच्छे अच्छे लोगों को देखा होगा बचपन में, कॉलेजेस में बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ के याद होता है, और जब उन्हीं लोगों का बुढ़ापा आता है तो उन्हें एक स्तुति तक याद नहीं है, वितराग सर्वगीतंकर याद नहीं होता, भगवान क्या होता है नहीं पता। तो ये सब क्यों है? ये शैवक्षम ज्ञान। आपने खुद ने देखा होगा पिछले साल तक, 2 साल पहले तक तो मुझे कितना फटाफट याद हो जाता था, समझ में आ जाता था। अब मुझे याद ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता। आप तो एक ही हो ना, 2 साल पहले भी आप ही थे, अभी भी आप ही हो। वो शैवक्षम ज्ञान घटा बढ़ा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वास्तव में, हम जो ज्ञान का घंट पे नाथ में, हमने उसको नहीं तवज्जो दिया। हमने बाहर की वस्तुओं को जाना, रटने को, समझने को, दुनियादारी में जिस कौन इंटेलिजेंट है उसको हमने ज्यादा तवज्जो दिया। उसी का नाम है कि हम पांच इंद्रियों के कंट्रोल में हैं। इंद्रियां जो खाना अच्छा बताएगी हम वो खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। मुनिराजों के नखरे होते हैं क्या कि नहीं हम तो ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं, क्यों? उनकी भी तो इंद्रियां हैं, उनका भी तो स्पर्शन इंद्रिय, फिर उनको वस्त्र पहनने का भाव क्यों नहीं आता? कि यही अंदर हमें अंतर है कि हमने इंद्रियों को क्या कर लिया है, उनको अपना बाप मान लिया कि इंद्रिया जो बोलेंगे हम वो करेंगे, और उन्होंने समझ लिया कि इंद्रियां तुच्छ हैं, छोड़ने लायक है। जब मेरा एडमिशन हुआ था स्मारक में, तो हम लोग को बोला था आप बालबोध पढ़ के आओ, उसमें से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। तो मुझे अंदर से ऐसा इंट्यूशन हुआ था कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि मुझसे ये वाला क्वेश्चन ही पूछेंगे, और यही पूछा मुझसे, यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। इंद्रिया पाठ हम पढ़ते हैं ना, बालबोध में इंद्रिया है ना। तो मुझे पहले से इंट्यूशन हुआ था कि मुझे लगता है मुझसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे यही क्वेश्चन पूछा। आप में से कोई आंसर देगा? क्या आंसर है इसका, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है? एक ही सेंटेंस में पराधीन आंसर है, चाहिए बस। छूट जाने वाला है। पराधीन है, छूट जाने वाला है। और क्या नहीं करने वाला, किसको नहीं जानने वाला? स्वयं को जानने में हेल्पफुल हाँ, नहीं है, मोक्ष में हेल्पफुल नहीं। अगर होता तो फिर सिद्ध भगवान अशरीरी क्यों कहलाते? पूर्ण सुखी अवस्था, सबसे सुखी अवस्था सिद्धों की है, और उन्होंने तो शरीर तक को त्याग दिया, और हम तो इंद्रियां, आंखों, कान, नाक, मुंह में लगे हैं। तो यहाँ पे तो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आ जाते फिर अगर हाँ इंद्रियों से ज्ञान। बस। तो इसमें क्या है, हम तो सिद्ध शिला तक की बात कर रहे हैं, सिद्ध परमिष्ठी की बात कर रहे हैं, ये तो गुरु पे अटके हैं, और कह रहे हैं सिद्ध भगवान की बात तो बहुत दूर की है। जो हमारे मुनिराज है, जो हमारे गुरु हैं, वे ही विषयों की आशा से रहित हैं। उनको सच्चा स्वरूप इंद्रियों का पता चल गया है, उनको इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। और कैसे है? पहली क्वालिटी याद हो गई, विषय आशा से रहित हैं। दूसरी है निरारंभ। देखो जो नीचे इसमें अर्थ दिया ना, पीडीएफ में पूरी संधि कर दी है। विषय आशा वशातीत निरारंभ। क्या अर्थ निरारंभ का? समस्त प्रकार के आरंभ से रहित। आरंभ का अर्थ पता है? समारंभ, समारंभ, आरंभ, किसको पता है आरंभ का अर्थ? कोई भी नया कार्य शुरू करना, साधन जुटाना उसके लिए। साधन जुटाना है ना, मतलब परिग्रह एक प्रकार का, कि और चीजें इकट्ठे करना। तो आरंभ से रहित है। और अपरिग्रह, मतलब अ मतलब क्या बताया था?
नहीं, नहीं है परिग्रह, परिग्रह नहीं है उनके पास। तो कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, मतलब ज्ञान में, ध्यान में और तप में रक्त है। रक्त शब्द का अर्थ होता है लीन है। रक्त शब्द का क्या मीनिंग होता है? रक्त मतलब, रक्त मतलब होता है कि उसमें वे लीन है। किसमें? ज्ञान में, ध्यान में और तप में। मेरा क्वेश्चन आपसे है, ज्ञान और ध्यान में क्या अंतर है? हमारी प्रॉब्लम क्या है, ज्ञान ध्यान को एक समझ लेते हैं। कौन बताएगा ज्ञान में क्या अंतर है और ध्यान में क्या अंतर है? प्रतिभा जी आप बताओगे? हाँ, ज्ञान जो होता है वो एक समय के लिए होता है, और ध्यान जो होता है वो कंटिन्यूटी में रहता है, मतलब उसमें लीन, उसको जानते रहना है। ज्ञान मतलब जानना और ध्यान मतलब जानते रहना। एकाग्र चिंता निरोधस, ध्यान। सुना है ना आपने? ध्यान तत्वा सूत्र में तो क्या कह रहे हैं? ज्ञान मैंने जाना, और कि भैया मैं ऐसा मनुष्य पर्याय है, ये मेरा ज्ञान हुआ बस। अब ध्यान मतलब जो निरंतर मेरा चिंतन चलता रहेगा। हम जब बच्चों को ध्यान चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम एक चीज समझाते हैं उनको कि भैया निरंतरता का नाम ध्यान है। कंटिन्यूशन जो आपका हो रहा है, एक ही एक चीज के बारे में बार 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 जो आपका चिंतन हो रहा है, तो कहते हैं ना चिंतन करना, चिंतन का मतलब ही ध्यान है। अब वो चिंतन आपका गलत चीजों का भी हो सकता है, सही चीजों का भी हो सकता है, लेकिन तो बार बार सोचना। एक और बात क्या है, हम लोग तो धर्म समझते हैं तो हम लोग धर्म का करते हैं ज्ञान। हम जो श्रावक लोग हैं ना, अपने आप को जैनी बोलते हैं और बहुत ज्ञानी बोलते हैं, हम लोग सिर्फ ज्ञान तक टिके हुए हैं, हम ध्यान तक आज तक गए ही नहीं। प्रवचन में सुना आहा अहो आत्मा ऐसा, वाह, ऐसा कभी कभी सुन के लगता है ना कि वाह क्या बात करी, आज तो मजा आ गया, हम सब संसार छोड़ के अब तो सीधे मोक्ष जाएंगे। और बाहर आते अपनी चप्पल खो जाए तो उस पर लड़ने लगते हैं। ये क्या है कि हमने अपने आप की सोच को सिर्फ लिमिटेड कर दिया है ज्ञान तक। सुना, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, जिनवाणी सुखी होती बाहर, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, उस चीज का ध्यान नहीं किया। अगर हम ध्यान करते तो हमारे मन में वही निरंतर चलता रहता। तो ज्ञान ध्यान और तब तीनों में लीन होने वाला मुनिराज बनता है, सिर्फ ज्ञान करने वाला नहीं। हम हो सकता है हमें भी समय सार पूरा याद हो और किसी मुनिराज को भी समय सार पूरा याद हो, तो हम दोनों बराबरी के हो गए क्या? नहीं, क्योंकि उनका चल रहा है उस बात का चिंतन, जो उनने एक एक गाथा सुनी है, एक एक शब्द उनने सुना है, उसका चिंतन। उन्हें हर व्यक्ति में आत्मा दिख रही है और हमें हमसे बड़ा कोई दिख ही नहीं रहा, उस बात का मैं अहंकार है। ठीक है, तो जो ज्ञान में, ध्यान में और तप करना तो जरूरी है ही। आप लोग बड़ी मम्मी को जानते हो, नाम सुना है आपने बड़ी मम्मी? बड़े दादा सुने होंगे आपने, रतन चंद जी भारत साहब, उनकी वाइफ को सब बड़ी मम्मी कहते हैं, बच्चों को वो पढ़ाती हैं। तो वो एक बात हमेशा बोलती थी कि मुनि बने बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता, मतलब कहती है अभी भी, मुनि बने बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन मात्र मुनि बनने से भी कोई मोक्ष नहीं जाएगा। बात समझ आया ना? तो यहीं पे वही बात है कि ओनली तप करने से निर्गन कोई निर्वस्त हो जाए तो क्या चला जाएगा, वो अच्छा गुरु कहलाएगा क्या? नहीं, तप के साथ साथ आपकी दो चीजें जुड़ी है, वो है ध्यान और ज्ञान, उसमें लीन होना पड़ेगा। ज्ञान ध्यान तप के बाद एक और शब्द है रक्त। रक्त मतलब क्या है? उस तप में वो लीन है। ठीक है, तो वे ही क्या कहलाते हैं? तपस्वी। स सह मतलब उन्हें, प्रशस्यते मतलब कहते हैं, वही सच्चे ऐसी गुरु जगत में प्रसिद्ध हैं जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है। तो क्या क्वालिटी हो गई गुरु की? पहली पंच इंद्रियों से रहित है, आरंभ से रहित है, दूसरी तीसरी परिग्रह से रहित है, और चौथी ज्ञान ध्यान और तप में वे लीन है। उसका नाम क्या है? सच्चे मुनिराज, सच्चे गुरु। ठीक है, और ये छंद संस्कृत दृष्टि देखो तो संस्कृत की दृष्टि से बहुत इजी है। विषय आशा वशातीत, पूरा जो आपका छंद है ये विषय संधि में खेल रहा है। विषय प्लस आशा वशातीत, विसर्ग संधि, निरारंभ विसर्ग संधि, अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपः, रक्त विसर्ग संधि, तपस्वी स प्रशस्यते। अनुजी बोलिए। भेद विज्ञान ध्यान में आएगा? जी, वेद विज्ञान ध्यान में आएगा। ठीक है, थैंक यू सर। विज्ञान मतलब है विशेष प्रकार का ज्ञान, और वो विशेष प्रकार का ज्ञान मतलब ध्यान। देखिए क्या है, आपने सुना है अवग्रह या अवय धारणा वगैरह कुछ? मैं आपको थोड़ा चलिए उस एंगल से नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ विज्ञान और ज्ञान क्या ज्ञान है। के लिए। हाँ, तो जैसा अभी अनुजी ने पूछा ना कि भेद विज्ञान ध्यान में आएगा, कैसे कह सकते हो आप? जस्टिफाई कैसे करोगे भेद विज्ञान?
तो कह रहे हैं किसी चीज का आपको विशेष ज्ञान कब होगा, किसी चीज का विशेष ज्ञान आपको कब होगा, जब आप बार बार उस चीज को सोचोगे। अरे आपने एक दिन संस्कृत क्लास अटेंड करी तो आपको संस्कृत के किसी विषय का ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन उसका चिंतन नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है, जो हमारे साथ होता है। अगर बारंबार उसका चिंतन होगा तो ध्यान होगा, तब विशेष ज्ञान होगा। और विशेष ज्ञान का नाम भी हमने क्या बोला, ध्यान या भेद विज्ञान। ठीक है, तो ये एक छंद में से आप कितनी बातें निकाल सकते हो, भेद विज्ञान करने की कला भी सिखा दी आपको इसने। और वास्तव में जो भेद विज्ञान कर लेता है वही जीव तो जान पाता है कि शरीर मेरा नहीं है, और वही क्या बनता है, मुनिराज बनता है। तो सीधा भेद विज्ञान आपको मुनि बनने की प्रक्रिया में शामिल करता है। ठीक है, यहाँ पे भेद विज्ञान अनुभव से ही लेंगे ना सर? हाँ हाँ, अनुभव वाला भेद, अनुभव से ही हो सकता है भेद विज्ञान, बिना उससे कोई तरीका है ही नहीं भेद विज्ञान का। चलिए, ठीक है, तो सम्यक दर्शन अगर आपसे पूछा जाए, देखिए अच्छा खासा विषय हो जाने के बाद हम कुछ इसका ओरल क्वेश्चन आंसर ऐसा कुछ भी करेंगे ताकि आप लोग इसको पढ़ो। क्या परीक्षा ऐसी चीज बनाई है जिसके बिना जिसको सब बुरा कहते हैं लेकिन उसके बिना कोई पढ़ता भी नहीं है ना। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सम्यक दर्शन में कितने पॉइंट हो गए और कितने चीजें बाकी है समझना अभी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपको चौथा छंद याद होगा। सम्यक दर्शन की कितनी बातें हो गई और कितनी बातें बची हैं अभी सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए। कुछ को क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। आगम और तपोभ्रताम यानी मुनियों का वो तो आ गया। हाँ शास्त्र दूत, उसके बाद जो बताए थे त्रिमूढ़ा पोढ़ और 8 अंग, ये 25 दोष और जो 8 अंग सम्यक दर्शन के होते हैं वो रह गए। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए क्या है, बस अभी 3 चीजें हुई हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, हमारे पास श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृता, 3 चीजें हो गई। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर क्या करना, श्रद्धा करना। ये निकाल दिया मैंने छंद आपके सामने, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है, त्रिमूढ़ा, 3 मूर्धा से रहित, तो 3 मूर्धा समझनी है। अष्टांगम, 8 अंगों को प्रकट करना, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं वो करना है। और सम्यक दर्शनम अस्मयम, तो मतलब 3 मूर्धा से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित। 3 पॉइंट बाकी, 3 पॉइंट हो गए। टोटल 6 पॉइंट का सम्यक दर्शन है अकॉर्डिंग रत्नकरण। 6 पॉइंट क्या है, सच्चे देव पर श्रद्धा, सच्चे शास्त्र पर श्रद्धा, सच्चे गुरु पर श्रद्धा, और 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित। 6 पॉइंट में सम्यक दर्शन क्लियर बताया है। 3 पॉइंट हमने समझ लिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना। 3 पॉइंट रह गए हैं जिसमें सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे 8 अंग। ठीक है, अब वो उन्हें प्रोसेस इस प्रकार से दी है पूरी, समंत भद्राचार्य ने, तो जिस प्रकार से उन्होंने दिया है हम उस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अब मेरा एक आपके लिए डेली होमवर्क है। अभी जब हमारा 8 अंक का टॉपिक चल रहा है ना, एक बार मैं निकाल देता हूँ पहले 8 अंगों के छंद फिर। देखिए अभी क्लास में 7 लोग आए हैं, तो मैं एक एक व्यक्ति को एक एक अंग दे दूंगा अभी, जितने जितने हो जाएंगे। आपको क्या देखना है, हर अंग में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है ना। चाहो तो आप 19वें नंबर का, 19वें और 20 नंबर के छंद में उनका नाम भी आया है। हम तो लाइन वाइज चलेंगे, पर आप संस्कृत पढ़ चुके हो तो आप जा सकते हो। 19वें और 20वें नंबर के छंद में बताया है कौन से अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है। 8 अंग के 8 जीव प्रसिद्ध हैं हमारे आगम। प्रसिद्ध मतलब उन्होंने उस अंग का पालन बहुत अच्छे से किया, तो वो अंग समझाने के लिए उनकी कथा आती है। तो मैं हर व्यक्ति को एक एक अंग दे रहा हूँ, आपको हर अंग में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है उसकी कहानी देख के आनी है, और नेक्स्ट डे आप सुनाओगे उसको कक्षा में। ठीक है, तो अभी आज जितने अंग हो जाएंगे, 2 या 3, जितने भी अंग आज हो पाएंगे, तो उतने अंगों के 2 लोग को मैं बता दूंगा कि आपका निशंकित और आपका निकांक्षित अंग है। वो अंग का स्वरूप मैं समझा रहा हूँ श्लोक के माध्यम से। अब उसमें प्रसिद्ध कौन हुआ है, उसकी कथा क्या है, वो आप लोग को पता करके आनी है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। अच्छा है, मजा आएगा आपको, इसी बहाने एक प्रथमा नियोग की आप कथा सीखोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 8 अंग बहुत बढ़िया टॉपिक है, और 8 अंग की चर्चा जहां भी होती है पूरे जैन आगम में,
तो सबसे टॉप क्लास अगर 8 अंग कहीं पर बताएं, एक तो क्या है, बहुत कम जगह चर्चा इसकी आई है, आई भी है तो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन रत्नगण शावकाचार्य सबसे ऊपर है 8 अंग की चर्चा में। 8 अंग की चर्चा होगी मतलब रत्नगण शावकाचार्य के अनुसार ही होगी। एक और ग्रंथ है जहाँ पे 8 अंगों की चर्चा अच्छी से दी है, चाणक्य का ग्रंथ है, आप बता सकते हैं कौन सा? पुरुषा सिद्धि उपाय। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, पुरुषा सिद्धि उपाय में दी है, लेकिन पुरुषा सिद्धि उपाय में नुक्ष्मा भी, प्रकाशक में भी है। हाँ लेकिन मैं छंदों के माध्यम से बात कर रहा हूँ, उसमें तो गद्य में है ना। तो इसमें क्या है, पुरुषा सिद्धि उपाय में भी नीचे फुटनोट में रत्नगण शावकाचार्य की छंद दिए हैं, ठीक है, मतलब पुरुषा सिद्धि उपाय के छंदों को समझाने के लिए भी उनने किसकी हेल्प ली है, रत्नगण शावकाचार्य के छंदों की हेल्प ली है। तो आप समझ सकते हो कि कितना महान 8 अंगों के ये छंद है। और अभी इसमें सम्यक दर्शन के अकॉर्डिंग है, तो आपको दो चीज करनी है इसको पढ़ते वक्त। एक तो आपको देखना है कि आप अपने जीवन में इसका पालन करते हो या नहीं, क्या पता आप में से कोई सम्यक दृष्टि हो, हमें क्या पता, हो सकता है कोई, है ना। तो क्या आप इन अंगों का पालन करते हो अपने जीवन में, पहली बात। और दूसरी बात, आप अपनी भूमिका में, जैसे कोई जॉब करता है, कोई हाउस वाइफ है, या किसी का कोई होता है, अलग अलग सबकी लाइफ है, अपनी ऑन गोइंग लाइफ में आप इस अंग का पालन कैसे कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम इजिली ये बहाना मार के छूट जाते हैं कि समय दृष्टि को होते 8 अंग, हम अगर समय दृष्टि होंगे तो हम हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे, हमें क्यों मेहनत करनी है। ये बहाना बहुत अच्छा है सब जैनों का कि भैया हम कहते हैं ना, जो होना है सो निश्चित है, तो बस जैन सारे हाथ ऐसे फैला के बैठ जाते हैं, जो होना है सो निश्चित है, तो जब होना हो जाएगा, है ना। तो वो बहाना इधर तो नहीं चलेगा। अपनी ऑनगोइंग लाइफ में आप कैसे एक एक अंग का पालन कर सकते हो, वो आपको देखना है। फिर आप लोग के बच्चे होंगे, आप उनको कैसे सिखा सकते हो, उनकी स्टूडेंट लाइफ में कैसे आप 8 अंग बताओगे। और कोई जैनी नहीं है, क्योंकि 8 अंग कोई ऐसा नहीं बहुत गूढ़ सिद्धांत है, ये मॉरल वैल्यूज है, जीवन में पालन करने जैसे अच्छी बातें हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आप किसी अजैनी को, कोई आपका फ्रेंड है, उसको कैसे आप प्रेरणा देने के लिए बताओगे भैया ये चीज करो, ठीक है। निशंकित अंग का नाम मत लेना, बात निशंकित अंग वाली बताना, और जब वो पूरा समझ जाए कि वाह कितनी अच्छी बात बताई, तब उसको बोलना कि भैया ये तो हमारा निशंकित अंग है। तो आपको इस तरीके से इसको समझना है, ग्रंथों को पढ़ना है इसलिए ताकि हम जीवन में उसको कैसे उतारे। वो समय दृष्टि को होता होगा और हम तो इतने पवित्र नहीं है, और हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हमें तो नहीं हो सकता, होना होगा तब होगा, ऐसे पढ़ोगे तो हो गया कल्याण, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, एक दो अंग आज करेंगे, फिर आप लोग से पूछूंगा मैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे इन अंगों का पालन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे 8 अंगों का नाम भी याद होने चाहिए। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है 8 अंगों के नाम उनके याद नहीं है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब हमने इसको पढ़ा था, अभी फाइनल में हूँ मैं, और जब फर्स्ट ईयर में हम थे और फाइनल ईयर के भैया लोगों से हम पूछते थे तो उनको 8 अंगों के नाम याद नहीं होते थे, ठीक है। तो 8 अंग के नाम तो याद को नहीं है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, कहाँ की पंक्ति बोली है मैंने? 6 डाला की। हाँ, तो सम्यक दर्शन करने के बिना, उसके बिना ज्ञान चारित्र होने वाला है नहीं, ठीक है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और रत्न शावकाचार्य में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो सच्ची कोई बात नहीं हो सकती 8 अंग। हम चालू करते हैं। थोड़े से छंद भी ऐसे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी हल्का सा बड़ा है, ज्यादा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, फिर आपको से उच्चारण करवाएंगे। इदमे वेदृशम चैव, अब यहाँ पे एक शब्द गायब है, यहाँ पे चैव आता है, ठीक है। जो आप अगर मूल ग्रंथ देखो तो उसमें चैव लिखा है, यहाँ पर पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो चैव आएगा यहाँ पर, इदमे वेदृशम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। देखो तत्वम ना अन्यन, क्योंकि इधर भी दो ना है, आधा ना और एक पूरा ना। तत्वम नान्यन्न, नान्यन्न, और फिर ना बोल रहा हूँ, तत्वम नान्यन्न चान्यथा वित्तकंपाय सांगोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। इदमे वेदृशं चैव तत्वं नान्यन्न चान्यथा वित्तकंपाय सांगोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। ज्योतिका जी आप पढ़ेंगे?
बढ़िया। इदमेवेदशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे रुचि। जी, देखिए इधर दशमेव के बाद चैव आएगा, या पीडीएफ में है नहीं। हाँ, आप लोग को मैंने बोला था फर्स्ट डे पीडीएफ भले मैं शेयर करो, लेकिन सबके पास रतिगुण शब्दाचार होना चाहिए। ठीक है, बिना ग्रंथ की संस्कृत क्लास नहीं है कि आप पीडीएफ से काम चला लो, वो तो ग्रंथ मेरे होना चाहिए। पास जो ग्रंथ है उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है, च इसमें भी नहीं है, मैं हाँ, वही लिखा हुआ है सीधा। कौन सा है आपके पास? ये सर मैंने खोला हुआ है। एक बार मुझे उसका कवर दिखा दो, कवर। ये ये खोला हुआ है मैंने। अच्छा हाँ, इस वाले में ऐसा हो सकता है, ठीक है ठीक है। इस वाले एक और आपने देखा होगा, तो ये जो आपके पास है इसमें सदा सुखदास जी की टीका थोड़ी ना हो। नहीं, वो दूसरा ग्रंथ है, ये हाँ सदा सूरदास जी की हाँ, टीका बस। नहीं है। हाँ ये आचार्य प्रभाचंद्राचार्य हाँ, विरचित है। समझ गया मैं। हाँ, वो सदा सुखदास जी वाली टीका जो है उसमें है, सही है। और वो सही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी ले टूटेगी, बिना चेफ के आपका आएगा नहीं वो, है ना। तो या तक उसमें पेंसिल से करेक्शन कर लो, ताकि आपको पढ़ते वक्त याद रहे। चैव, आशीष एक बार उच्चारण कीजिए छंद का। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यत्र चान्यथा इत्यकम्पाय साम्भोवत् सन्मार्गे संशयाच्युति। बहुत अच्छा। ये 8 अंग अपने आप में एक विषय है। कभी आपको कभी लगे आपको कुछ अपने पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना है, कुछ सिखाना है, तो 8 अंग अपने आप में एक विषय है। तो आप समझ लो, ताकि आप आगे इसको हितोपदेशी आप लोग भी बन सको। वितरागी जब बनेंगे तब बनेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। इदम, देखिए संधि का खेल है पूरा, संधि समझ के हम समझेंगे। इदम एव, ईदृशम एव। क्या तोड़ा मैंने इसको? हालांकि संधि आपको तोड़ना आना चाहिए। इदम एव ईदृशम एव, ये लिखा, देखिए इधर छुपा है। इदम एव ईदृशम एव। देखिए पहले बस इसी का नाम है निशंकितम, ये 4 वर्ड का नाम निशंकितम है। इदम एव ईदृशम एव। इदम मतलब यह, एव मतलब क्या बताया था मैंने आपको पढ़ते वक्त जब हमने अव्यय पढ़े थे, ही, है ना। इदम एव, यह ही है। ईदृशम, ईदृशम मतलब क्या बताया था? ऐसा, यह ही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है। क्या बोला? यह ही है, ऐसा ही है। अब कौन भैया, किसकी बात कर रहे हो? तो तत्वम, तत्व की बात यहाँ पर हो रही है। तत्व मतलब मूल वस्तु, या कोई भी वस्तु, कोई भी चीज। इदम एव ईदृशम एव, तत्व ऐसा यह ही है और ऐसा ही है। ना अन्यन च अन्यथा, अन्य नहीं है। और मतलब ना अन्य मतलब अन्य नहीं है। ना अन्य, इस शब्द का अर्थ क्या क्या थोड़ा पहले तो हमने इसको ना प्लस अन्य, ना अन्य, अन्य नहीं है। च अन्यथा, और अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से भी नहीं है। बस ये पहली लाइन जो बोल रही है, इसका मतलब ये है पूरा निशंकित है। तत्व ऐसे हैं, तत्व यह ही है और ऐसे ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निशंकित अंग का पालन करता है, उसको जैन आगम पर इतना भरोसा है। अब 8 अंग की हम बात करें, वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन जीव को 8 अंग का पालन मतलब अपने जिन धर्म में पूरा भरोसा है। अब वो भरोसा उसको किस किस प्रकार से, वो 8 प्रकार का भरोसा उसको है। निशंकित अंग में कैसा भरोसा है उसको जिनागम पे, कि जिनागम में तत्वों का जो स्वरूप बताया है वो ऐसा ही है, अन्य किसी प्रकार का नहीं है। अब इसमें इन्होंने एक बात बोली, ना अन्यन च अन्यथा, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। अन्य नहीं है
और अन्य प्रकार भी नहीं है। दो बातें बोली ना, तत्व अन्य नहीं है मतलब जैसा जैनागम में बताया उसके अलावा तत्व कुछ और नहीं है, और जैसा जैनागम में तत्व बताया उसके अन्य प्रकार भी नहीं है। अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, इन दो बातों में क्या डिफरेंस हो गया? अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं है, इसका क्या मतलब है? एक तो दूसरा नहीं है और एक दूसरा मार्ग भी नहीं है। हाँ, शाबाश। क्या है? सात तत्व अगर हमने यहाँ समझा है, फॉर एग्जाम्पल आपने सात तत्व समझे, तो निशंक अंग में ऐसा नहीं है कि इन सात तत्वों के अलावा और कोई तत्व नहीं है। एक अर्थ इसका यही है कि इन सात तत्वों के अलावा और कोई तत्व नहीं है। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल सकता है कहने को, हाँ भैया ये सात तत्व तो यही है, लेकिन इनकी परिभाषा कुछ और होती है, इनका स्वरूप कुछ और होता है हमारे मत में। ऐसा तो वो बोल सकता है ना, हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि भैया सात तत्व सेम है, परिभाषा अलग अलग है। तो निशंक पहले ही क्लैरिफाई कर रहा है, भैया ना तो इन सात तत्व के अलावा कोई और तत्व है और ना ही इन सात तत्वों का स्वरूप इसके अलावा कुछ और है। जो इनका स्वरूप बताया है जैनागम में, स्वरूप भी ऐसा ही है और तत्व भी यही है। समझ आया? अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है का मतलब, अन्य नहीं है में हम बात करते कोई और नहीं है, और अन्य प्रकार नहीं है में हम बात करते वही वस्तु किसी और तरह से नहीं आएगी। ये वस्तु आपको जैसे बताई है जैनागम में ये ऐसी ही है और यही सच्चा है। ठीक है? तो निशंकित अंग कहता है, जो जीव निशंकित अंग का पालन करता है, जो जीव सम्यक दृष्टि होता है, तो बोलता है भैया जो तत्व है, मेरे जैनागम ने तत्वों का स्वरूप बताया है वो ऐसे ही है, यह ही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। यह ही है मतलब अन्य नहीं है, ऐसे ही है मतलब अन्य प्रकार भी नहीं है। समझ आ गया? बस इसी का नाम निशंकित। निहि आपका क्या है? निहि। निहि आपका उपसर्ग है, शंकित मतलब शंका होना। शंका निहि, निहि मतलब नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने जिनागम पर, अपने सच्चे तत्व पर शंका नहीं करता, वो निशंकित अंग का पालन करता है। समझ आया? पहली लाइन का मतलब तो ये है पूरा। सेकंड लाइन बोल रही है इत्य, इस प्रकार, कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशय रुचि। अब जो यहाँ पे इत्य से आपका निकल रही संधि इति, ये आ गया ना बाद में। कौन संधि है यहाँ पर? इत्य में यण संधि। यण संधि है, इति के बाद में यह आ गया ना, तो ई के स्थान पर यह हो गया। तो इत्य इस तरह। अब इति में इन्होंने लिया है देव, शास्त्र और गुरु तीनों, क्योंकि हम ऊपर इन तीनों की चर्चा कर आ गए हैं, राइट? क्यों लिया देवशास्त्र गुरु को? क्योंकि क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या उसको सिर्फ तत्व के संबंध में शंका नहीं है, तो हम कह रहे हैं सिर्फ तत्व नहीं, इति। इति मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के विषय में भी उसको कोई शंका नहीं है। निशंकित अंग वाले को पूरा भरोसा है, यही सच्चे देव है, यही सच्चे शास्त्र, यही सच्चे गुरु है। कौन? यही सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनकी चर्चा ऊपर हम करके आए हैं वो। अब देखो एक उदाहरण, जैसा हमने इसके पहले पढ़ा था ना उदाहरण आगम में, डमरू वाला उदाहरण देखा था ना, वैसे यहाँ पर निशंकित अंग को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इति कंपाय सांभोवत। अब यहाँ से शब्द आपका निकले कंप। कंप मतलब होता है कंपायमान होना, मतलब हिलना डुलना। तो अकंप, इति प्लस अकंप। अकंप मतलब उसकी जो श्रद्धा है वो हिल नहीं रही। निशंकित अंग वाले की श्रद्धा कैसी है? बिल्कुल अडिग है, यही मेरा सच्चा धर्म है और यही है। तो इति अकंपाय, उसके बाद शब्द निकल रहा है आपका आय सांभोवत, मतलब जैसे आय सांभो। आय मतलब लिया यहाँ पर एक तलवार, ठीक है? तलवार की धार होती है, उसका नुकीलापना साइड से, उस पर जल के सांभोवत। वत जहां पर भी आ जाता है, न्याय ग्रंथ में आपको पढ़ाते हैं, वत आपका जहां पर भी आ गया संस्कृत में, आपने चाहे गद्य हो, पैराग्राफ हो, चाहे आपका छंद हो, कहीं पर भी अगर आपने वत शब्द देख लिया तो 99% वहां पर कोई ना कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। वत का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर हम किसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वत मतलब तरह, किसकी तरह? तलवार पे रखे हुए जल की तरह। अकंपा, अकंपा मतलब मैंने आपको बताया था जो कंपायमान नहीं होता है। आप सोचो अपने मन में, एक तलवार है सीधी आपके सामने रखी हुई एक तलवार, और उस तलवार के ऊपर है एक पानी का बूंद। तलवार सीधी है,
सिर्फ पानी का बूंद है, क्या वो और तलवार सीधी है, वो पानी का बूंद हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। और एकदम सीधा तलवार पे वो कितना प्रॉपर वो दिखेगा, पानी का बूंद एकदम प्रॉपर दिखेगा, मोती के समान, ना हिलेगा ना ढूलेगा ना कहीं और जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं तलवार की धार पे पानी है। उसी प्रकार एक ऐसा अर्थ भी यहाँ पर निकाल लो आप कि जीवन की कितने ही कठिन परिस्थिति में आप हो, तलवार की धार पर होने के बाद भी जिस प्रकार वो जल का बिंदु हिलता नहीं है, उसी प्रकार निशंकित अंग का पालन करने वाले जीव की श्रद्धा कभी भी हिलती नहीं है। ठीक है, तो इधर वही कह रहे हैं, आय सांभोवत अकंपाए, तलवार की धार पर रखे हुए पानी की तरह जिस प्रकार वो अकंपायमान है, नहीं हिलता है, उसी प्रकार श्रद्धान करना। सन्मार्गे, किसमें श्रद्धान करना? सन्मार्गे, सन्मार्ग क्या टूटेगा? सत मार्ग, सत मार्ग मतलब सच्चा मार्ग। सच्चा मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग है। तो उस सच्चे मार्ग में, मोक्ष मार्ग में असंशया, असंशया, संशय नहीं होना। संशय मतलब क्या होता है? डाउट नहीं होना, 1% भी डाउट नहीं होना, इसका नाम है निशंकित अंग। समझ आया? पूरा इसका अर्थ इस प्रकार से निकलेगा। पहली लाइन में आपको परिभाषा बता दी, निशंकित अंग का पालन करने वाले जीव तत्व यह ही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है, ऐसा देवशास्त्र गुरु के विषय में तलवार की धार पे रखे हुए जल के समान श्रद्धान करता है, और मोक्ष मार्ग के विषय में बिल्कुल भी क्या नहीं करता? डाउट नहीं करता, संशय नहीं करता है। अब बताओ, क्या हम लोग निशंकित अंग का पालन करते हैं? नहीं, हो सकता है हम करते हो, ऐसा किसी ने कहा हम नहीं करते हो। हमें जैन धर्म पे तो अटल श्रद्धा है ना। पर मुझे बताओ, अगर तलवार की धार आपके गले पे हो तो भी आपका श्रद्धा ऐसा ही रहेगा क्या? प्राणों की कीमत देने पर भी जिन धर्म नहीं छोड़ेंगे क्या? अगर नहीं छोड़ेंगे तो हमारा निशंकित अंग है। ठीक है, समझ में और निशंकित अंग तो हम आसानी से पालन करते हैं, तो मुझे भरोसा है हम जैनियों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम, हमारे धर्म पर हमें कुछ भी हो जाए, हम प्राणों की कीमत देने को तैयार है, लेकिन हमें हमारे जैन धर्म पर अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, इसी का नाम निशंकित अंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, यहाँ पर सिर्फ धर्म की बात नहीं की है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की बातें भी की है। क्या हमें भरोसा है हमारे भगवान ही सच्चे हैं? अगर हमें भगवान पे भरोसा होता तो हम कभी ये नहीं कहते हे भगवान मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जीव करता है जिसको लगता है भगवान कुछ करते धरते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है भगवान कुछ करते धरते नहीं है, तो हम क्यों ऐसा बोलते हैं हे भगवान ये हो जाए? अगर हमें आगम, सच्चे आगम पे भरोसा होता तो हम उस मार्ग पे चलते भी। शुद्ध पंचमी पर्व मनाया था ना अभी हमने, तो उसका क्या हम करते? बढ़िया जिनवाणी को साफ करो, उसको सजाओ, उसको अच्छे से बढ़िया, हे माता मेरा कल्याण करना, ये शुद्ध पंचमी पर्व होता है। और सजा के उसको कांच की अलमारी में रख दो, बस फिर सीधा अगले साल खोलो उसको, वो शुद्ध पंचमी पर्व होता है क्या? नहीं, उसको खोलो, उसको पढ़ो, उसके बारे में समझो, चिंतन करो, वो सच्चा आगम है। और सच्चे गुरु के विषय में सच्चा श्रद्धान होना, इसी का नाम क्या है? निशंकित अंग है। ठीक है, अब बाकी अंग हम बाद में करेंगे। ठीक है, और ये निशंकित अंग की कहानी कौन सुनाएगा? मीना जी आप सुनाओगे? YouTube वगैरह पे आपको इजीली मिल जाएगा, या अच्छा फर्स्ट ट्राई है किसी और से करवाते हैं। पूनम जी आप कर दीजिएगा। नहीं जी सर। कर देंगे ना? ठीक है सर, इस ग्रंथ में भी लिखी हैं सर 8 कहानियां हाँ, इसमें। प्रभाचंद्राचार्य वाले में लिखी है, और सरस्वती जी वाले में कथा नहीं है। तो आप ऐसे बताना, क्योंकि कथा क्या थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो उस वो इंटरेस्टिंग बन जाए और समझ में आ जाए, ऐसी ज्यादा लंबी भी ना हो, है ना, वरना सब गहन निद्रा में चले जाएंगे, है ना। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, बस क्लास मत बंद कीजिएगा, एक बात करनी है।